नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। कहा जाता है बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है, इंद्रप्रस्थ की सत्ता यानी दिल्ली की सत्ता बदल जाती है। एक बार फिर बिहार ने अंगड़ाई ली। महागठबंधन के आह्वान पर 18वीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 मार्च को जन विश्वास महारैली आयोजित की गई। महारैली ऐतिहासिक रही। संख्या के बारे में लोगों के कई तरह के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जितने लोग गांधी मैदान में थे उससे कहीं ज्यादा लोग गांधी पटना की विभिन्न सड़कों पर दिखे। यूं कहिए गांधी मैदान सहित पटना की चारों तरफ तरफ की सड़कें, गांधी मैदान की सड़कें, पटना की विभिन्न गलियां, विभिन्न सड़कें लाल और हरा झंडा से पटी हुई थी। सबसे बड़ा नजारा पटना के मेरीन ड्राइव कहे जाने वाले उस इलाके में दिख रहे थे। हालांकि बीच बीच में बूंदाबूंदी भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी। 2 मार्च के रात से ही लगातार रुक रुक के हल्की फुहार, हल्की बारिश हो रही थी। इसने भी रैली को प्रभावित किया। अगर बारिश नहीं होती, मौसम की बेरुखी नहीं रहती, तो रैली का नजारा कुछ और होता। इस सब के बावजूद रैली ऐतिहासिक रही। इस रैली के बाद बिहार के साथ साथ दिल्ली की राजनीति भी, दिल्ली की सत्ता भी अब डगमगाने लगी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली को बिहार ने एक बार फिर चुनौती दे दी है। अगर दिल्ली की सत्ता डरी नहीं होती तो लगातार इतने उद्घाटन और शिलान्यास नहीं हो रहे होते लोकसभा चुनाव से पहले। कहा जाता है कि सरकार अपने कार्यकाल में ही कई शिलान्यास चुनावी कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान से पहले जो शिलान्यास उद्घाटन होते हैं वह कार्य होता हुआ नहीं दिखता है। बिहार हो या पूरे देश में कई जगह इस तरह के शिलापट आपको दिख जाएंगे। जो चुनावी घोषणा से पहले इस तरह के उद्घाटन शिलान्यास होते हैं, लेकिन वह कार्यक्रम कार्य होता पूर्ण नहीं। बिहार की राजधानी में जिस तरह की रैली राजद, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और कांग्रेस की संयुक्त रूप से आयोजित की गई, वह शानदार थी। इस रैली में कांग्रेस एक कमजोर कड़ी के रूप में दिखी। कांग्रेस के कम लोग दिखे। हालांकि लोकसभा सीट तो सबसे ज्यादा वही की डिमांड कर देते हैं, लेकिन रैली में एक कमजोर कड़ी सबसे ज्यादा वह कांग्रेस की ही दिखी। वाम और राजद के लोग ही ज्यादा दिखे। यूं कहा जाए यह पूरी तरह रैली पूरी तरह लाल और हरे झंडे वालों की थी। लाल और हरा झंडे वाले नाचते गाते झूमते दिख रहे थे। जब गांधी मैदान में रैली की शुरुआत हो रही थी, 11 बजे के आसपास सभा की शुरुआत हो रही थी, उस समय एक गाना बज रहा था। उस समय लग रहा था पूरा गांधी मैदान नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। तो यूथ की भागीदारी सबसे ज्यादा दिख रही थी और यूथ इतना था कि लगातार मंच से कहने के बावजूद टोटल बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। यूं कहिए किसी तरह डी एरिया बचा रहा। प्रेस गैलरी हो, वीआईपी गैलरी हो, सब ये तोड़ फोड़ कर दिए और यूथ ने कब्जा कर लिया। हालांकि यह हुड़दंग राजद के लोग कर रहे थे। लेफ्ट वाले पीछे आराम से बैठे हुए थे, उसको देखने में भी दिक्कत हुई। लेकिन इस जो कमजोर कड़ी है हुड़दंग करने वालों की, तेजस्वी को इस पर भी रोक लगाना पड़ेगा। हालांकि राजद की मैं भी करीब 4-5 रैली देख चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ। इस रैली में भी इसी तरह होते रहे हैं और लालू जी जब नहीं रोक पाए तो तेजस्वी क्या रोक पाएंगे, तो कहना मुश्किल है। लेकिन मंच इस बार इसका कुछ कंट्रोल में दिखा और मंच के आगे के डी एरिया नहीं टूटे, जबकि लालू की रैली में आमतौर पर यह डी एरिया भी टूट जाता था। रैली को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव,
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के तो आप कह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह सहित करीब 3 दर्जन नेताओं ने संबोधित किया। इसमें से 13 नेता वाम दलों के थे। इस दौरान एक दृश्य भी देखने को मिला इस मंच का, जब कन्हैया सीपीआई में होता था तो गांधी मैदान के मंच का हीरो कन्हैया होता था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें वक्ताओं के लिस्ट में नहीं डाला, कन्हैया को दूसरी पंक्ति में जगह दी। और यूं कहिए, जहां सीपीआई के 4 वक्ताओं ने अपनी बात रखी, उसमें कॉमरेड राजा, पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे, राज्य सचिव मंडल सदस्य अवधेश कुमार राय, विधायक राम रतन सिंह। वहीं कांग्रेस के लिस्ट में कन्हैया का नाम नहीं था। कहा जा रहा था कि कन्हैया बेगूसराय से कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन कल का नजारा देख के कुछ यूं कहिए कि कांग्रेस ने कन्हैया को इस मंच पर अपना वक्ता भी बनाना जरूरी नहीं समझा, और जबकि सीपीआई के बेगूसराय से ही 2 नेता कॉमरेड अवधेश कुमार राय और राम रतन सिंह इस मंच को संबोधित किया और इस जनसभा को, बड़ी महारैली को संबोधित किया, लेकिन कांग्रेस ने कन्हैया को यहाँ बुलाना जरूरी नहीं समझा। वहीं सीपीएम के तरफ से कॉमरेड सीताराम येचुरी, राज्य सचिव ललन चौधरी, पूर्व राज्य सचिव अवधेश कुमार राय और विधायक सत्येंद्र यादव ने संबोधित किया, तो भाकपा माले के तरफ से दीपंकर भट्टाचार्य के साथ साथ कॉमरेड मीना तिवारी, राजा राम सिंह, कॉमरेड सत्यदेव राम और धीरेन्द्र झा ने भी संबोधित किया। और रैली की शुरुआत, आम सभा की शुरुआत भी राजद ने अपने फायर ब्रांड दलित नेता राम वृक्ष सदा के भाषण के साथ शुरू की, तो समापन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने किया। यूं कहिए, राजद ने अपने चुन चुन के वक्ताओं की जो लिस्ट थी वह चुन चुन कर दिया गया था, और बिहार के चारों तरफ से कोई ऐसा कोना नहीं था जहां से उसके वक्ता नहीं आए संबोधित करने के लिए। यूं कहा जाए कि रैली पूरी तरह वाम और हरे झंडे वालों की राजद की थी। 1991 में भी राजद, तत्कालीन जनता दल और सीपीआई सीपीएम की एक संयुक्त रैली हुई थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे बिहार में, काफी चौंकाने वाले थे। बिहार की 54 लोकसभा सीटों में से जनता दल ने 35 पर जीत दर्ज की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 8 में 8 सीटों पर जीत मिली थी। सीपीआईएम को 1 सीट नवादा में जीत मिली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 सीट पर जीत मिली थी और कांग्रेस मात्र 1 सीट बचा पाई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी 5 सीट मिली थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि 1991 का इतिहास न दोहराया जाए, क्योंकि जिस तरह रैली में युवाओं, महिलाओं और मजदूरों की भीड़ थी, यूं कहिए कि राजद को या महागठबंधन को लेफ्ट के साथ होने के साथ साथ प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक मतदान केंद्र पर कार्यकर्ता मिल गए हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले कहा जाता है तेजस्वी प्रसाद को और लोग मान के चल रहे थे कि न कुछ कर पाएंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जदयू को महागठबंधन ने चने चबा दिया था। वही स्थिति बिहार में लोकसभा चुनाव में भी दिख रही है। अगर लोकसभा चुनाव में जो स्थिति कल थी वह वोट में तब्दील हो जाता है, तो बिहार की 40 में से 25 से 30 सीट पर महागठबंधन को जीत से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस तरह के कैंडिडेट भी इस बार तय किए जा रहे हैं। मेरे पास महागठबंधन के करीब करीब सभी लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की लिस्ट है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह का जाल
2024 के लोकसभा चुनाव में बिछाना शुरू कर दिया है। इससे केंद्र की परेशानी बढ़ने वाली है और यूं कहिए विचलित हो जाएंगे केंद्र। यही कारण है जब तेजस्वी प्रसाद यादव 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकले और उन युवाओं की महिलाओं के भीड़ उतरे, इसके काट के लिए केंद्र ने भी बिहार में अपना प्रतिकार शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 2 मार्च को बेगूसराय बिहार के लेनिनग्राद पहुंचे, बिहार के पश्चिम दक्षिण हिस्सा औरंगाबाद भी पहुंचे, फिर 5 या 6 मार्च को चंपारण आ रहे हैं, तो कहिए कितने वे बेचैन लग रहे हैं। इसी तरह राजनाथ सिंह पटना बिहार होके जा चुके हैं, स्मृति ईरानी का प्रोग्राम है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का है, अमित शाह आने वाले हैं, एकदम काट में लगा हुआ है। ये दिल्ली की सत्ता बिहार की महागठबंधन की तैयारी से बेचैन हो गया है और उसके काट के लिए रोज कुछ न कुछ सरकारी खर्चे पर, चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है वह सरकारी खर्चे पर हो रहा है, लोगों को लाया जा रहा है, एक इवेंट हो रहा है, जबकि यह रैली एक दिखाने वाला था, लोग लाए नहीं गए थे, चल के आए थे। इस महीने में भी इस रैली का ऐतिहासिक मायना है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने इस रैली को एक बार फिर अपने परिवार के किसी एक सदस्य को लॉन्च करने का काम किया है। लालू प्रसाद अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को महारैली में लॉन्च कर दिया। कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य पाटलिपुत्रा या सारण लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हुई। रोहिणी आचार्य लालू जी के साथ ही, पूरे परिवार के साथ ही करीब 1 बजे पटना के गांधी मैदान में पहुंची और लालू जी ने कहा भी कि मेरी बेटी है और इसी ने हमें किडनी भी दिया है। उस दौरान मीसा भी भारती भी थी। मीसा भारती फिलहाल राज्यसभा में है। अब लग रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य पर कहीं ना कहीं मैदान में उतारेंगे और परिवार का कोई एक उम्मीदवार लड़ेगा, उसमें रोहिणी आचार्य का नाम करीब करीब तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर महागठबंधन के आह्वान पर 3 मार्च की रैली ऐतिहासिक रही। कहा जा रहा है 5 लाख से ज्यादा की रैली रही और सफल रैली रही और इस रैली से दिल्ली पटना की सरकारें हिल गई है। प्रशासन कहीं दिख नहीं रहा था, जहां तहां रैली को रोकने की कोशिश की गई, इसके बावजूद यह रैली पूरी तरह सफल रही और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में एक बदलाव के संकेत भी दिए गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा भी, उत्तर प्रदेश ने 80 हराव का नारा दिया है, बिहार भी 40 पीछे नहीं रहा है, 40 का दे रहा है, 120 पर भाजपा को रोक दो, दिल्ली से भाजपा हट जाएगी। यूं कहिए यूपी और बिहार होके ही दिल्ली का रास्ता आता है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जहां बिहार में महागठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्रसाद यादव की भी तैयारी चल रही है। तो इस तरह के कई संकेत मिलने लगे हैं। आने वाले दिनों में क्या होता है तो देखने वाली बात है, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुई और यहाँ से दिल्ली की सत्ता को ललकारा गया। यूं कहा गया कि 25 में बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाओ और इस बार 24 में दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाओ और नए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। इसमें लेफ्ट हो, सीपीआई सीपीएम के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस और राजद के नेताओं ने भी दिल्ली की सत्ता से भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। धन्यवाद। मैं